यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग लेख है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम अपनी नाक का बलिदान देने तक को भी तैयार हो जाते हैं। इसमें कहानी शुरुआत होती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। सारे देश के अखबारों में इस शाही दौरे की खबरें भरी होती हैं। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती है। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहाँ का दर्जी इस बात से परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी, जासूस और फोटोग्राफर सब दौड़ भाग में लगे हुए थे। रानी ने 400 पाउंड खर्च कर हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप्स के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीर भी छापी गई थी। दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन की धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे, कई प्रस्ताव भी पास हुए थे, उनके अनेक भाषण दिए गए थे और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरे तैनात कर दिए थे, पर हादसा हो ही गया। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक अचानक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर लाट की नाक चली गई। अब महारानी देश में आ रही थी और लाट की नाक हो तो परेशानी तो होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। और सलाह मशवरे के बाद ये तय हुआ कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब इस काम के लिए जिस मूर्तिकार को बुलाया गया वो मूर्तिकार था तो कलाकार, परंतु वो पैसों से लाचार था। उसने कहा नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग ने से जानकारी मांगी गई, पर वहाँ से इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वहाँ से वैसा ही पत्थर ढूंढ के लाएगा जैसा मूर्ति में लगा हुआ है, और उसे इस चीज़ की आज्ञा भी मिल गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों में गया और पत्थरों की खानों के दौरों में भी गया, परंतु कुछ दिनों बाद वो खाली हाथ लौट आया। उसे वैसा पत्थर प्राप्त नहीं हुआ। उसने कहा कि यह तो पत्थर ही विदेशी है। मूर्तिकार ने एक सुझाव और दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई हैं, यदि उनमें से किसी एक की लाट की नाक मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभी ने अपनी सहमति दी और आज्ञा दी कि साथ ही साथ ये भी कहा कि सावधान रहें, क्योंकि ये बात अखबारों तक ना पहुँच। मूर्तिकार ने फिर देश का दौरा किया। जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नेरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कॉक्स की जानकारी, गांधी जी, जहांगीर, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला खान, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सभी की मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा, परंतु सबकी नाक की माप ली, पर सबकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। ये बात फिर दोबारा जो है हुक्म कुमानों को बताई और खलबली मच गई। अब जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब ही नहीं था। मूर्तिकार ने फिर एक और सुझाव दिया। उसने कहा कि किसी को पता कैसे नहीं लगना चाहिए कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर मूर्ति पर लगा देते हैं। यह सुनकर सभापति परेशान हो गए, और परंतु उनको अपनी नाक प्यारी थी, इसलिए उन्होंने मूर्तिकार को इसकी भी इजाज़त दे दी। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है
और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखा कर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक जो है वो सूख ना जाए। वह दिन आ ही गया आखिरकार जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था और ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई है, किसी की भी नाक बची नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना कर रखा था, उसकी नाक के लिए आज हमने अपने ही एक व्यक्ति की नाक जो है कटवा कर उस बुत पर लगा दी है। तो बच्चों, ये थी कहानी हमारी व्यंग लेख जॉर्ज पंचम की नाक। तो लेखक ने ये बताया कि किस तरह अपने अहम के कारण, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए हम दूसरों की नाक बचाने के लिए जो है अपने व्यक्तियों का भी बलिदान कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ आई होगी। धन्यवाद।